वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने डीएलएड या तो बीएड करके रखा है और आप भी अपना करियर टीचिंग प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीटेट। जी हाँ, बहुत लोग सीटेट को इग्नोर करके चले जाते हैं, फिर आगे जाके जब उनको पता चलता है तब उनको उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, बहुत लेट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट क्या होता है, कौन लोग सीटेट दे सकते हैं, सीटेट दे के हम क्या करें, क्यों सीटेट दे। तो फिर चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले बता देती हूँ कि सीटेट क्या होता है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई के द्वारा लिया गया एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। जी हाँ, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। सीटेट दे के आपको कोई जॉब नहीं मिलता, पर ये आधा सच है आधा नहीं है, क्योंकि सीटेट देने के बाद ही आपका वो डोर खुल जाता है जहां से आप टीचर बन सकते हो। तो जितने भी लोग डीएड या तो डीएलएड या तो बीएड करके रखे हैं और अभी तक आप लोगों को जॉब नहीं मिली है, तो आई थिंक आप लोगों को जिंदगी में एक बार एटलीस्ट सीटेट देके सीटेट क्वालिफाई करके रखना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, सीटेट भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। सारे जो डीएलएड और बीएड करके रखा है उन कैंडिडेट के लिए वही लोग एलिजिबल हो पाते हैं सीटेट देने के लिए। और सीटेट का एग्जाम 150 में होता है, जिसमें से आपको 60% यानी कि 90% मार्क्स लेना होता है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए तो ये और थोड़ा परसेंट कम हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि सीटेट देके हम क्या करें। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सीटेट एग्जाम देके हम कोई टीचिंग जॉब नहीं मिल सकता है हमें, पर सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है कि सीटेट देके हम दूसरा कोई एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे देखिए, सीटेट देके आप अगर क्वालिफाई होकर रखते हैं तो फिर आप केवीएस एग्जाम, एनवीएस एग्जाम, बहुत सारे स्टेट के एग्जाम होते हैं जिनका मेन एग्जाम देने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना पड़ता है। जैसे मैं अभी करेंटली बिहार में जॉब कर रही हूँ, मेरी सिलेक्शन बीपीएससी की तैयारी 3 में 1 to 5 सेक्शन के लिए हुआ है और मैंने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करके रखा था, तभी मैं इस एग्जाम में एलिजिबल हो पाई थी। तो आप लोगों को भी, जिन लोगों को अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करूं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सीटेट साल में 2 बार होता है। जी हाँ, साल में 2 बार हो जाता है सीटेट। और सीटेट दे के आपको एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो जिसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम रहती है। मतलब अगर आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको जिंदगी भर के लिए सीटेट नहीं देना पड़ेगा और आप इसी सर्टिफिकेट से लेके आप कोई भी एग्जाम में बैठ सकोगे, जिन एग्जाम में बैठने का क्राइटेरिया सीटेट होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक तो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो जब जब ये वैकेंसी आएगी तब तक अगर आपके पास सीटेट होगा तो आप एलिजिबल हो पाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर तब आपको समझ आएगा कि क्या मैंने क्यों नहीं सीटेट दिया था। जैसे कि देखिए, मैं सच बात बताऊँ तो मैंने अपने लाइफ में टोटल 3 बार सीटेट दिया है। फर्स्ट टाइम में मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, सेकंड टाइम में किया था, थर्ड टाइम में भी किया था। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने सीटेट नहीं दिया था। एक टाइम पे मुझे भी बहुत सारा डिमोटिवेट कर दिया गया था कि सीटेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का एक ऐसा थॉट है कि सीटेट का फॉर्म जो है वो बहुत महंगा आता है। तो अब क्या होता है कि महंगाई के चक्कर में बहुत लोग नहीं भरते उस फॉर्म को। और दूसरा एक ये भी होता है कि सीटेट का जो सेंटर होता है वो पास में नहीं पड़ता है, बहुत दूर देते हैं। तो बहुत लोगों के लिए आना जाना एग्जाम देना मुश्किल पड़ जाता है। पर एक चीज आप गौर अगर करिएगा तो देखिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके हाथ कुछ आएगा। ऐसे घर बैठे बैठे तो नहीं आएगा। तो अगर आप एक टाइम पे अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल इन फ्यूचर जरूर दिखेगा। मैंने 3 बार सीटेट दिया, फिर जाके मैं बीपीएससी टीआरई 3 में एलिजिबल हो पाई थी। बीपीएससी टीआरई 3 दिया, उस पर मेरी सिलेक्शन हो गई, अब मैं जॉब पे हूँ। तो अगर आप भी ऐसे सीटेट सीटेट क्वालिफाई रख करके रखते हैं, आज नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी, तब आप एलिजिबल हो पाओगे और तब आप उन गिने चुने लोगों में से हो जाओगे जो उन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और अब जब आप अपने सराउंडिंग में देखोगे ना कि आपके दोस्त सर्कल में बहुत सारे ऐसे जिन लोगों ने सीटेट नहीं दिया है, वो लोग बेचारे एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मतलब मेरे साथ, मतलब मैंने देखा है। मैंने सीटेट क्वालिफाई करके रखा है तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, मुझे जॉब भी मिली है। मेरे बहुत सारे सीनियर है, जूनियर है, जिनने नहीं दिया और अभी आई थिंक वो रिग्रेट करते हैं कि वो उनने क्यों नहीं दिया।
और जब सबको पता चली तो आई थिंक सब मोटिवेट हो गए कि सीटेट देना है, और सबको पता चल रहा है धीरे धीरे कि सीटेट का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है। एक टाइम पे मैंने भी लगभग 1 साल तक सीटेट का कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया था, सीटेट दिया भी नहीं था। अगर मैं थोड़ी पहले सीटेट अच्छे से क्वालिफाई कर ली थी तो मैं आज और ज़्यादा दिन हो जाता मुझे जॉब पे आए हुए। फिलहाल तो मैं अभी 1 महीने ही हुआ है कि मैं जॉब पे आई हूँ। अगर मेरा मैं खुद सच बताऊँ तो मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं सीटेट दिया। सीटेट अगर मैं पहले दे देती तो मैं और जल्दी एलिजिबल हो पाती थी बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, तो शायद ही मेरा बीपीएससी 2 में सिलेक्शन हो जाता। खैर वो नहीं हुआ, वो तो अलग बात है। टीआरई 3 में हो गया। आई एम हैप्पी। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मैंने अपने लाइफ में 1 डेढ़ साल मैंने वेस्ट किया है सीटेट ना देने की वजह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग प्लीज़ सीटेट दीजिए और सीटेट देके आप क्वालिफ़ाई करके उसका जो सर्टिफ़िकेट है और मार्कशीट है वो अच्छे से आपके पास रखिए। जब भी कोई नया वैकेंसी निकलेगी, या तो केवीएस या तो एनवीएस या तो बीपीएससी या तो कोई भी अदर स्टेट, अभी तो बहुत सारे अदर स्टेट पे भी, मतलब बहुत सारे स्टेट पे भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए या तो उस स्टेट का एग्ज़ाम या तो सीटेट, इन दोनों में से कोई एक आपको एलिजिबल क्राइटेरिया में रखना पड़ता है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो फिर यही है। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल ही ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी होता है। मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि सीटेट को क्रैक कैसे करें फर्स्ट अटेम्प्ट पे। जी हाँ। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सीटेट को कैसे क्रैक करें। सीटेट का एग्जाम बहुत इजी होता है, जब मैं आपको सीटेट के सिलेबस बताऊंगी और सीटेट क्या कैसे करना पड़ता है ये बताऊंगी, और आप एक बार सीटेट एग्जाम पे अपियर हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि सच में सीटेट बहुत आसान होता है, बहुत इजीली एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो फिर आज की वीडियो यही तक था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।